ओम शांति। बुक का नाम है शांति की शक्ति। अव्यक्त मुरलियों में शांति की शक्ति, साइलेंस पावर, साइंस और साइलेंस, ऐसे बहुत सारे महावाक्यों का यह बुक में संकलन आपको सुनने को मिलेगा। इसका पहला पार्ट इस वीडियो में सुनने और पढ़ने को मिलेगा। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज़ कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नज़दीक हो गया है, थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। टेलीफोन द्वारा आवाज़ कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज़ भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सन्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविज़न के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सन्मुख अनुभव होता है। यहाँ पर बाबा साइंस के साधनों की तुलना करेंगे साइलेंस की शक्ति से। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पर पहले टेलीफोन का आया कि दूर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बाबा कहते हैं आप भी साइलेंस की शक्ति से सुन सकते हो, किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज़ सुन सकते हो। बाबा कहते हैं मगर कौन सा आवाज़? साइंस मुख का आवाज़ सुनाने का साधन बन सकती है। साइंस से क्या सुन सकते हैं? बाहर का आवाज़। बाबा कहते हैं लेकिन मन का आवाज़ नहीं पहुंचा सकती। अब तक ऐसे साधन नहीं बने हैं जो मन का आवाज़ पहुंचा सके। मगर बाबा क्या कहते हैं? साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। साइंस के साधन में टीवी से दूसरों के दृश्य देख सकते हैं दूर के। तो बाबा कहते हैं कि जो मन में चित्र बनते हैं अशांति के और दुख के, उसकी स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है। जैसे इन साधन मतलब साइंस के साधन, उसमें कनेक्शन जोड़ के स्विच चालू करते हैं तो स्पष्ट सुनाई या दिखाई देता है। ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, ठीक है। तो साइलेंस की शक्ति का आधार क्या है? बाप से कनेक्शन। जैसे स्थूल साधन है उसका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन होता है। बाबा यहाँ पर कहते हैं ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा और दूसरा क्या किया? श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का स्विच ऑन किया। पहले कनेक्शन जोड़ना, फिर यह दोनों स्विच चालू करना। श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना, यह सब मनसा सेवा में बहुत काम आने वाली बातें हैं। कनेक्शन जोड़ के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का स्विच ऑन करना तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे, ठीक है। दूर की आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो देखो, मनसा सेवा से ही आप विश्व कल्याणकारी बन सकते हो, ठीक है। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? इन सब का आधार है साइलेंस, जो इस बुक का मुख्य पॉइंट है। इस सब के लिए साइलेंस है वो साधन है। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो, ठीक है। 3 दिसंबर 1979 के अव्यक्त महावाक्य सुने। आगे के महावाक्य में सुनेंगे साइलेंस की शक्ति क्या क्या कर सकती है, साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें आएगी। साइलेंस की शक्ति क्या क्या कर सकती है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। तो हमारे में अगर क्रोध आता है तो उसको भी साइलेंस की शक्ति से ही हम शीतल कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। तीसरा, साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हो, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है, ठीक है। तो पुराने संस्कार को समाप्त करने के लिए भी साइलेंस की शक्ति जरूरी है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। तो दुनिया में भी इतने लोगों को मानसिक रोग होते हैं, तो
हर एक प्रकार की मानसिक तकलीफ यह एक प्रकार के मानसिक रोग ही है, ठीक है। छोटे या बड़े प्रमाण में जो डिप्रेशन में होते हैं वो उसको मानसिक में बड़ा रोग कह सकते हैं। बाकी छोटी छोटी चिंताएं, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें मानसिक छोटे छोटे रोग कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। तो मेडिटेशन से मानसिक रोग पे भी हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। मिलन कौन करवाएगा? जो बाबा के बच्चे हैं वह साइलेंस की शक्ति से, योग से अनेक आत्माओं को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है आप घर बैठे भी मनसा सेवा करके अनेक आत्माओं का मिलन बाबा से करा सकते हो। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। अनेक जन्मों से, ठीक है, एक जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्मा को। तो आप समझ लेना कि इसमें कितना गुह्य अर्थ छुपा हुआ है। जैसे एक बार किसी क्लास में सुना था कि जो आत्मा बहुत लोगों का जीवन खत्म करती है या बहुत लोगों का मृत्यु का कारण बनती है, जैसे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो और उसमें बहुत सारे मर गए हो, तो वह आत्मा ऐसा ही करेगी, जन्म लेगी मरेगी, जन्म लेगी मरेगी। मतलब वो 9-9 महीना वो हर एक जन्म लेगी और 9-9 महीना वो कोख में रहकर वह अपना दुख भोगेगी अनेक बार, ठीक है। अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति भी करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है, ठीक है। ये खुद का सैर है, मतलब खुद को भी साइलेंस की शक्ति से तीनों लोगों का सैर कर सकती है आत्मा। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत कम खर्चा बाला नशीन करा सकती है। सेवा में अगर सफलता चाहिए तो साइलेंस की शक्ति बहुत काम आती है। तो जितना भी योग का ज़्यादा प्रोग्राम रखेंगे तो थोड़ी थोड़ी सेवा से भी बहुत रिजल्ट निकल सकता है, वरना बहुत सारी सेवा करने पे भी बहुत थोड़ा रिजल्ट निकलेगा। इसलिए संगठित रूप से सेंटर पर योग होते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मनसा सेवा का अभ्यास कराया जाए। तो बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा सफलता पा सकते हो। समय भी कम देना पड़ेगा, सफलता ज़्यादा होगी। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। 13 नवंबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। आप सभी में बाप दादा की मूरत महसूस होगी। जानकी दादी से बाबा कह रहे हैं अब तक वाणी मूर्त बने हो। 1970 की बात थी, ठीक है। उसके बाद तो दादी ने 50 साल उम्र उनकी तय की, तो तभी उनकी उम्र 55-60 के आसपास होगी 1970 में। अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। पहले अभी तो 1970, 80, 90 वह सालों तक बाबा कहते हैं पहले वाणी से साक्षात्कार होता है, ठीक है, क्योंकि वाणी सुन के प्रभावित होते हैं। मगर बाबा कहते हैं फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? अभी वह साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप है, यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। आगे जाके क्या होने वाला है उसका भी बाबा इशारा दे रहे हैं कि यह गायन भी संगम पर ही होगा, कि यह सब परमात्मा के ही रूप है। क्योंकि जो भी मूर्तियां देखते हैं उसमें परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, तो वह कहाँ से निकला? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली है वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है
जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होगी। भगवान दिखाई देंगे, सब में भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से ही यह होगा। 23 मार्च 1970 के अव्यक्त मूली महावाक्य सुने। अगले महावाक्य हैं, आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है। पहले हम इन्वेंशन करते हैं साइलेंस से, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं, यहाँ मतलब यज्ञ में, यहाँ ब्राह्मण जीवन में, जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती है। ठीक है, वह अब संभव होती जा रही है। पहले उनको भी असंभव लगती थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब समझते हैं कि यह हो सकता है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती है। ब्राह्मणों में भी पहले जो चीज़ असंभव लगती थी, वह अब सरल भी लगती है और संभव भी लगती है। ठीक है, बाबा ने सरलता तक ला दिया कि सरल भी लगेगी। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। खुद को आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही अपने को आवाज से परे ले जाना सहज होना, ऐसा अनुभव होने लगेगा। उसको ही बाबा यहाँ पर बहुत गहरी बात कहते हैं, इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप, संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। कौन सी स्थिति? कि जितना आवाज में आना जितना सहज है, उतना आवाज से परे जाना सहज हो, तभी कहा जाएगा संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति। ठीक है, 5 अप्रैल 1970 में यह महावाक्य सुनाए थे। आगे के महावाक्यों में सुनेंगे संकल्पों का महत्व। जो कहा वह किया। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता, क्योंकि संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते हो, वैसे शिव शक्तियाँ जिनकी मूर्त में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में है, उन्हों का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। बहुत गहरी बात। एक एक संकल्प में स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। ठीक है, इसको साधारण मत समझना। हमारे एक एक संकल्प की कितनी वैल्यू है बाबा को पता है, इसलिए हमको समझाते हैं कि खुद का भी कल्याण, सर्व का भी कल्याण एक एक संकल्प से होता है। एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हो। एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हो, इसलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। ठीक है, जैसे बाप दादा कल्याणकारी है, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, शक्तियों को भी क्या कहा गया है भक्ति मार्ग में कि वह भी कल्याणकारी है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े। ठीक है, इतना हिसाब देखना पड़े किस चीज़ का? संकल्पों का। हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए, ऐसा जब तक देखने लगेंगे तभी प्रगति होगी। ठीक है, बाबा पोता मेल का कहते हैं ना, तो बाबा यहाँ पर बहुत गहरी बात हिसाब देखने की कहते हैं। तो यह पोता मेल देखना पड़े, हमारे कितने सेकंड में कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने शस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हो। बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा साइंस क्या कर सकती है? एक जगह पे बैठे अस्त्र शस्त्र द्वारा दूसरे शहर का, देश का भी विनाश कर सकते हैं। ठीक है, एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा सेकंड में विनाश कर सकते हैं। तो क्या शक्तियों का यह साइलेंस बल यहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता?
बाबा हमको बताते हैं कि हमारे में क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसलिए बाबा प्रश्न पूछ के बताते हैं, मगर है हम में शक्ति इसलिए बाबा पूछते कहते हैं कि साइलेंस बल कहाँ पे भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता, कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं, किसी को यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं, आपको कहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं, अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा, जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे भी प्रभाव देखेंगे। जैसे साकार में कहते रहते थे कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए, यह होगा अपनी विल पावर से, खुद की विल पावर ऐसी होगी तभी यह चीज़ हो पाएगी। बाबा साकार में कहते थे यह वाक्य कि ऐसा तीर लगाओ जो तीर के साथ पक्षी भी आपके सामने आ गिरे। ठीक है, 2 जुलाई 1970 में यह महावाक्य सुनाए थे। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। याद की स्टेज या याद के अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बहुत गुह्य बात है यह कि याद के अनुभव को भी हमको समझना है बुद्धि से। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। ठीक है, इस दोनों का जो फर्क है वह पता होना जरूरी है, क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहेंगे। ठीक है, बाबा कंप्लेन भी करते हैं और बताते हैं रिजल्ट के बिंदु रूप की स्थिति है वो आज की तारीख में बिल्कुल ना के बराबर है। इसका भी अभ्यास करना चाहिए, बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यह मुरली में बिंदु रूप के बारे में डिटेल में कुछ आया होगा 24 जुलाई 1970 की मुरली में। बाबा कहते हैं बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है जो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। तो अभी के जो ट्रैफिक कंट्रोल है वह यह मुरलियों से प्रेरणा लेके शुरू हुए होंगे। यह प्रैक्टिस जो करते हैं तो यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अभी कैसा ही करते हैं ना हम सब। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। तो इसमें 2 बात आई, एक तो यह कि हमारा जो मन का जो ट्रैफिक है उसको स्टॉप करेंगे उसके बाद ही बिंदु रूप अवस्था हो सकती है। दूसरी बात, ट्रैफिक कंट्रोल के समय बिंदु रूप का अभ्यास खास करना चाहिए और ये बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी और सहज होती जाएगी, आगे आएगा इसका। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। जैसे अव्यक्त स्थिति अब सहज लगती है, बिंदु रूप की स्थिति भी सहज लगेगी। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। ठीक है, पहले जब शुरुआत की होगी 1969 के भी पहले बाबा साकार बाबा थे तभी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कराते होंगे। तो बाबा याद कराते हैं कि पहले जब शुरू किया था अभ्यास तो उस समय व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है वैसे ही यह बीज रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। 24 जुलाई 1970 यह पूरी मुरली भी आप कहीं से निकाल कर जरूर पढ़िएगा, आपको भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। 24/7/1970 यह वो अव्यक्त मुरली है 1970 की वाणी की जो किताब है और उसमें यह जो टाइटल है 24/4/1970 में बिंदु रूप की स्थिति
सहज कैसे बने। ठीक है, तो आप सबको अगर अच्छे लगेंगे यह महावाक्य आप कमेंट करिएगा कि बिंदु रूप वाली मुरली सुनाओ, ऐसे करके लिखना कमेंट में। तो अगर 2-4 जन भी रिक्वेस्ट करेंगे तो यह मुरली का वीडियो, जैसे कि यह बंधन मुक्त आत्मा की निशानी का वीडियो बनाया है, दूसरी भी एक आध मुरली का वीडियो बनाया है, वैसे एक एक मुरली हम कवर करते जाएंगे। तो यह बिंदु रूप की स्थिति के ऊपर मुरली है, 131 नंबर से 134, मतलब 3-4 पेज की मुरली है, तो एक वीडियो में मेरे ख्याल से कवर हो जाएगी। यह वह मुरली है, बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। आपको पेज दिखा देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, वरना ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी यह किताब पूरी, और इसका HTML फाइल भी मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट फाइल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 या 4 पेज की ही मुरली है। यहाँ पर एक प्रश्न भी है, इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है। बाबा ने इविल स्पिरिट्स का रूप क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ महावाक्य सुनाए हैं, वह भी इंटरेस्टिंग होंगे। ये 3-3.5 पेज की ही मुरली है। ठीक है, तो एक वीडियो में डेफिनेटली कवर हो जाएगी। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है, अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकती। जैसे नारद की सूरत सभा में के बीच में छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा, उनकी सूरत सीरत को स्पष्ट करेगी। जैसे साइलेंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा, कहने व करने से नहीं होगा। एयरपोर्ट में होता है ना कि आपका सूटकेस में बिना खोले पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें रखी है, गुप्त चीज़ स्वतः प्रत्यक्ष हो जाए, वैसी इन्वेंशन करते जाते हैं। तो 1970 की बात है, तो हो सकता है कि उसके बाद यह सब इन्वेंशन निकली होगी। बाबा कहते हैं आगे चल के कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, आपके सूरत से ही पता चल जाएगा कि इस पर्सन का व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। ठीक है, साथ रहना है, साथ उड़ना है। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी यह पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन सा पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं रहते। तो बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकते। ठीक है, बुद्धि से हमारे पांव इस धरती पर नहीं होने चाहिए। इसको थोड़ा सा विचार सागर मंथन करिएगा कि बुद्धि पृथ्वी पर न रहे और यह प्रकृति के आकर्षण में रह रहे, उसका क्या होता होगा अर्थ। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाएंगे, हो जाएंगे, न कि प्रकृति के अधीन होने वाले। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, 1970 की बात है, पृथ्वी से परे जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार लें, न कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। ठीक है, साइलेंस की शक्ति से हमको क्या प्रयास करना है कि प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएं, जब चाहे तब आधार लेंगे, न कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, मगर यह भी कब तक करेंगे? जाना तो अपने ही घर में है ना, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। साथ चलना, साथ रहना और फिर साथ में राज्य करना है ना। साथ कैसे होगा? समान बनने से। समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा? अभी साथ उड़ना है, साथ रहना है, यह स्मृति में रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे। 1 नवंबर 1970। अगले महावाक्य है कैचिंग पावर के ऊपर। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज़ को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, साइंस वाले यह प्रयोग कर रहे हैं
कि जैसे कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी, उनको तो यही पता है कि कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई तो वहाँ का आवाज़ हम कैच कर पाएँ, ऐसा पास्ट का आवाज़। लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? बाबा कहते हैं आप साइलेंस की शक्ति से क्या कैच करते हो? तो यह कैचिंग पावर का जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो? कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच करते हैं। साइंस वाले दूसरों के साउंड को कैच करना चाहते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। बाबा जब कहते हैं कि सदैव यह स्मृति में रखो, तो वह वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं नोट करके यह सब चीजें, स्मृतियां एक साथ आप बना के रख सकते हैं। बाबा कहते हैं सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ। जितना जितना संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना ही उसका स्वरूप बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ। मतलब ऐसी हमको स्मृति बनानी है कि हम जैसे कि वही थे, देवताएं थे, अब बन रहे हैं। अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। पावरफुल बनाओ अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। आदि स्वरूपों और आदि संस्कारों का इतना स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। तो हमारे पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य, देखो हमारी चलन भी हमको क्लियर होती है और हमारा कर्तव्य भी हमको पता होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। हमेशा दृढ़ संकल्प यही रहे कि यह मैं ही तो था। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। परमाणु शक्ति और प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है। साइंस में क्या होती है? परमाणु शक्ति, एटॉमिक एनर्जी। परमाणु शक्ति क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। जैसे बाबा बहुत बार कहते हैं, प्रवृत्ति में जो भाई बहन रहते हैं और युगल रहते हैं, खास करके उनके लिए बाबा बहुत प्रेज करते हैं। आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो, वह परमाणु शक्ति, और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो, एग्जाम्पल हो, ठीक है, उदाहरण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। तो सामने प्रवृत्ति वाले बैठे होंगे, तो यहाँ पर बाबा ने यह वाक्य सुनाया। 1 मार्च 1971 की अव्यक्त मुरली से यह महावाक्य सुने। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह 1 दिन का चक्र। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्र के अंदर चक्र में जाते थे, फिर निकलते थे ना। तो यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र हैं। तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मुंजे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, जो मालूम ही न पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो?
बाबा रोज पोता मेल देने के समय पे बाबा यह भी कहते हैं कि रात को आधा घंटा योग करके सोना चाहिए, ठीक है। तो बाबा यह कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो, रोज गलतियां की, भूले की, उसको साफ कर देना है रोज, ठीक है। इसलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व देवी लोक दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं। बाप के प्रिय, प्रभु प्रिय व देवी लोक के प्रिय दोनों के प्रिय कौन बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई वाले। ऐसी भी एक बुक बनी हुई है सच्चाई और सफाई के ऊपर, कभी समय मिलेगा जब भी धीरे धीरे सब कवर करेंगे। सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी है और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। अगर खुद में सच्चाई सफाई है तो खुद को ही वह अच्छे लगेंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई ना, और सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है। रजिस्टर साफ रखना यह भी सफाई हुई, सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाता है। तो सफाई का एक तरीका यह भी है कि बाबा को सब कुछ सच सच बता देना, तो सच्ची दिल पर साहब राजी, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अगला महावाक्य है सीआईडी का और क्या अर्थ है। चेकिंग ही सीआईडी है, ठीक है। हम खुद की चेकिंग करते हैं, वही बाबा कहते हैं वही सीआईडी है। चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है, ठीक है। दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी किसी को जो अनुभवी होते हैं उनको पता चल जाता है कि आज बारिश होगी। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है, ठीक है। अगर खुद को इतनी नॉलेज है कि ऐसा ऐसा वातावरण है मतलब बारिश होगी, तो वह प्रकृति के विघ्न से बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख की व बीमारी की निमित्त बनती है। देखो, दुख का भी बताया और बीमारी का भी बताया, मतलब बीमारी के भी लक्षण हमको दिख जाने चाहिए पहले कि यह प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसका पहले से ही कुछ सॉल्यूशन ढूंढें और उसको कम करने के प्रयास करें। बीमारी की निमित्त बनती है, भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख की व बीमारी की निमित्त बनती है, उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। जैसे बाबा परखने की शक्ति के लिए बार बार कहते हैं, तो बाबा कहते हैं पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में बढ़ती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। बाबा शांति की शक्ति का महत्व यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर जितनी जितनी शांति की शक्ति आप में जमा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यही अनुभव करते जा रहे हैं, ठीक है। महारथियों को ऐसे अनुभव बहुत होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं महारथियों को ऐसे ऐसे अनुभव होते जाते हैं। बुखार भी आने वाला होगा तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ेगी। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती है। जीवन में भी परीक्षाएं आने वाली होती है तो उसकी निशानियां दिखाई देने लगती है। लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। परख सकेंगे तो हार नहीं होगी। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं आपके पास जो नॉलेज है उसके सामने तो वह ज्योतिष वगैरह की नॉलेज कुछ भी नहीं। बाबा तो यहां तक कहते हैं कि तुच्छ कहेंगे, तुच्छ नॉलेज है वह उसके इसके कंपैरिजन में। तो अब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते अपने जीवन में क्या परीक्षाएं आने वाली है, क्या परेशानियां आने वाली है? क्या आप
मास्टर जानी जाननहार, इतनी श्रेष्ठ नॉलेज के हकदार, मास्टर नॉलेजफुल, यह नहीं जान सकते। नहीं जान सकते हैं तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। नहीं जान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसका कारण है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर न होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं है। ठीक है, केयरफुल रहो। केयरफुल मतलब सचेत रहो। केयरफुल न होने के कारण नॉलेजफुल नहीं, नॉलेजफुल न होने के कारण पावरफुल नहीं, पावरफुल न होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? यहां पर आया बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि क्लियर होगी तो केयरफुल रहेंगे, केयरफुल होंगे तो नॉलेजफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे तो पावरफुल होंगे, पावरफुल होंगे तो विजय होगी। 27 जुलाई 1971 के यह महावाक्य सुने। अगले महावाक्य हैं, एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे। सर्विस में भी नवीनता आनी चाहिए, और जो आत्माएं हैं निमित्त बनी हैं सेवाओं के, उनमें भी कुछ न कुछ नवीनता दिखाई देनी चाहिए, ऐसी बाबा की आशा है। क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। सर्विस किसके आधार पर होती है? विशेष आत्माओं की स्थिति के आधार पर। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे यह शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। अभी हम सबको क्या करना है? शक्ति ग्रुप को पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाना है। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिल करके कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। तो अति पावरफुल चीज होती है वह अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, यह एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब भी बनाते हैं तो वो खुलेआम नहीं बनाते हैं, कुछ न कुछ छुपी व्यवस्था में बनाते हैं। तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। हमारा ऐसा जो संगठन है वह भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है, अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है, कोई कमालियत दिखानी है। 9 अक्टूबर 1971। तो ऐसे प्रेरणादायी महावाक्य भी यहाँ पर आ रहे हैं कि अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर कुछ न कुछ आप नवीनता कर सकते हो, नवीन सोच सकते हो। यहाँ पर बाबा ने कहा ना, सर्विस में नवीनता, खुद में नवीनता, तो यह संगठन बनाकर ऐसी नवीनता भी कर सकते हैं। 9 अक्टूबर 1971। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। खुद की अगर कल्याण की वृत्ति होगी तो दूसरों को भी स्मृति दिलाते उन आत्माओं को गेट पास दे सकेंगे, परमधाम जाने का गेट पास। बिचारी तड़फती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ 1 सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएगी। कहेंगे कि 1 सेकंड हमको दृष्टि दे दो। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ 1 सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने के लिए आएगी। इतनी सर्वशक्तियां जमा की है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन 1 सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। खुद में ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं जो उनको 1 सेकंड में उनको सब सिद्धियां प्राप्त करा दो। जब साइंस रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन काल अर्थात समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है, विज्ञान की शक्ति समय के ऊपर विजय प्राप्त कर रही है। कैसे? बाबा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे समय के ऊपर विजय होती है। ठीक है, कम समय में ज्यादा काम, हर कार्य में बहुत थोड़े समय की विधि से कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। ठीक है, कम समय में ज्यादा काम होता है, मतलब विज्ञान ने समय पर जीत पाई है। स्विच ऑन किया और कार्य सिद्ध हुआ। साइंस में ऐसा ही होता है ना कि स्विच ऑन किया और काम हो गया, यह विधि है ना। तो क्या मास्टर रचयिता अपने साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड की विधि से
कोई को सिद्धि नहीं दे सकते हैं। तो अब इस श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो। ठीक है, ऐसी श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो। 24 अक्टूबर 1971। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट पूरा करते हैं और यहाँ से हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे। यहाँ से यह शांति की शक्ति करके बुक है, काफ़ी बड़ी बुक है वैसे, 86 पेज की बुक है। तो आप स्पार्क विंग की ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सरोवर में भी जहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ पर एक स्पार्क की ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पर सब यह बुक्स आपको मिल जाएगी। नीचे शांतिवन में भी स्पार्क की एक ऑफिस है, वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर दूसरे माले पे, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।